ये हड़पने वाली की बात नहीं है। देखिए सरकार में आए हैं मोदी जी, वो अच्छा ही करेंगे, गलत तो करेंगे नहीं। कुछ है, होता कुछ है, क्या पता ये हमारे लिए हमारे हक में अच्छा ही हो, यही पॉसिबल है ना। अब जब तक हम आजमाएंगे नहीं तो हमको पता कैसे लगेगा कि हाँ जी ये चीज़ अच्छी है या बुरी है हमारे हक में। सरकार का रहा मैं फ़ायदे के लिए लाया हूँ। किसान बिल लाया था, मैं फ़ायदे करके क्या हुआ, किसान बिल वापस लाया, किसान को समझा नहीं पाया। अगर जब फ़ायदा होता तो इतने देश के 40-35 करोड़ मुसलमान हैं, तो ये क्यों विरोध करता। भलाई मैडम 15 साल से भलाई देख रहे हैं, कहाँ था कहाँ पर ला खड़ा कर लिया। मोदी सरकार की जो है वो अभी वक्फ बोर्ड पे इनकी निगाह है और इन्होंने बिल पास करा लिया है, लेकिन ये सही नहीं है। इनके पास का कुछ नहीं है, सिर्फ खाली एक बोल वचन है इनके, और जैसे और चीज़ें इन्होंने बेच खाई, अब इनकी निगाह इसके ऊपर है। हमारे में इस्तेमाल होगी तो हमें नहीं पता अपने धर्म का, दूसरे धर्म का हमसे ज़्यादा जानता होगा। अगर हम मुस्लिम हैं और तो हम हिंदू धर्म के बारे में कैसे ज़्यादा जान जाएंगे, क्योंकि हम दूसरे मज़हब के हैं। क्या लग रहा है जो बिल आया है सही है या फिर कुछ कमियां हैं? मैम देखिए, ये तो अभी आगे चल के पता लगेगा, मुझे इस बात में कुछ नॉलेज नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, वक्फ बोर्ड का जो हिसाब था, पहले 25 रुपये 30 रुपये किराया होता था मंथली, वो अब जाके किसी का 15,000 हो गया, किसी का 20,000 हो गया। अच्छी बात है, कोर्ट में इंसान जाएगा, अपना मुकदमा लेके जो कुछ भी होगा हल अच्छा निकलेगा, जो भी कुछ होगा देखते हैं। संविधान पे तो विश्वास रखते ही हैं। हाँ बिल्कुल, पूरा विश्वास है। अगर सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसले आएंगे, संविधान नहीं होगा तो फिर सर मैम ये तो फिर समाज चलेगा ही नहीं। हमें बिलीव करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, कोर्ट हमारे मतलब सही हक में फैसला देता है। तो ये जो बदलाव हुए हैं लगता है आपके हित में ही हैं, या फिर जनता में जो ये हुजूम बना हुआ है, एक बवाल बना हुआ है कि हमारी चीज़ें हड़प रहे हैं और ये गलत हो रहा है? नहीं, ये हड़पने वाली की बात नहीं है। देखिए सरकार में आए हैं मोदी जी, वो अच्छा ही करेंगे, गलत तो करेंगे नहीं। लेकिन अब ये आगे चल के पता लगेगा मैम कि वो ये अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, अभी इस बारे में कुछ बोल नहीं सकते। हाँ ये ज़रूर है कि ये जो वक्फ बोर्ड का जो किराया हुआ करता था 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये महीना मंथली, वो बढ़ा के किसी का 10,000 हो गया, किसी का 15,000 कर दिया। अब ये है कि किसी को आजमाना चाहिए, आगे ये सरकार आई है, इसका भी हाँ पूरा हक है। कुछ है, होता कुछ है, क्या पता ये हमारे लिए हमारे हक में अच्छा ही हो, यही पॉसिबल है ना। अब जब तक हम आजमाएंगे नहीं तो हमको पता कैसे लगेगा कि हाँ जी ये चीज़ अच्छी है या बुरी है हमारे हक में। लेकिन सरकार मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है, जो उनका मंशा है, वो अपने वोट के लिए हमेशा कुछ न कुछ ऐसे काम करेंगे जो हिंदू साइड के वोटर हैं, जो सरकार को साथ दे। ये कौन कह रहा है आपसे, क्यों लगता है आपको ऐसा? मुझे अपना नज़रिया, मैं देख रहा हूँ, क्या देखकर लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जैसे बिहार के अंदर इलेक्शन है, ठीक है, बिहार के अंदर इलेक्शन है, तो सरकार ऐसा मुद्दा लाना चाह रहा है जिसमें हम हिंदू को एक तरफ कर दें, मुसलमान को। वक्फ की मैं बात कर रही हूँ, ये तो आप ही लोगों के लिए लाया गया है, इसमें जो बदलाव किए गए हैं। मेरा कहने का मतलब है, सरकार का रहा मैं फ़ायदे के लिए लाया हूँ। किसान बिल लाया था, मैं फ़ायदे करके क्या हुआ, किसान बिल वापस लाया, किसान को समझा नहीं पाया। अगर जब फ़ायदा होता तो इतने देश के 40-35 करोड़ मुसलमान हैं, तो ये क्यों विरोध करता। ज़रूर सरकार की इसके अंदर कुछ न कुछ मंशा है जिसकी वजह से लाया है। सरकार अपना फ़ायदा के लिए लाया है, बस अपने फायदे के लिए। बिहार से हैं आप? हाँ, बिहार से सरकार अपने फ़ायदे के लिए लाया है, समझिए। और बहुत सारे मुद्दे थे, वो हमेशा वोट के लिए इस तरह कर रहे हैं। इसमें क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है आपको सरकार का? वोट का शौक सीधी बात है, वोटों के लिए वो अपना किसका वोट हासिल करना चाहते हैं वो देखिए, मुसलमान को वोट से उनका उतना मतलब नहीं है, वो खास करके जो 80% तो आपकी भलाई के लिए रहे हैं। भलाई मैडम 15 साल से भलाई देख रहे हैं, कहाँ था कहाँ पर ला खड़ा कर लिया। मेरा कहने का मतलब है कि इतने मुसलमान हैं, विरोध कर रहा है। अब कुछ ऐसे मुसलमान है कह रहा है मुझे फ़ायदा होगा, ये होगा, लेकिन अगर फ़ायदा होता है, जो जानकार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो विरोध नहीं करता कि अच्छाई के लिए लाया, तो वो सपोर्ट करता। वो विरोध क्यों कर रहा है? ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। ये तो एक सोची समझी इनकी रणनीति है, और इनके मन में एक लालच है, क्योंकि इन्होंने पूरा देश को बेच खाया। अब इनकी निगाह वक्फ प्रॉपर्टी पे है, इनकी मोदी सरकार की जो है वो अभी वक्फ बोर्ड पे इनकी निगाह है, और इन्होंने बिल पास करा लिया है, लेकिन ये सही नहीं है। जो हमारी जो बरसों पुराने जो
हमारे जो बड़े हमें वक्फ के लिए दे गए हैं मस्जिद मदरसों के लिए, तो वो चीज़ तो हमारी अपनी पर्सनल है, ठीक है। आपका कोई हक़ ही नहीं बनता उसके पे टांग अड़ाने का। और भी है, और भी जो धर्म के मानने वाले हैं उनकी भी अपनी अपनी है, लेकिन सिर्फ़ एक मुसलमानों को ही वक्फ पे टारगेट करा गया है, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वो तीसरे नंबर पर आती है, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, इनके पास का कुछ नहीं है, सिर्फ़ खाली एक बोल वचन है इनके, और जैसे और चीज़ें इन्होंने बेच खाई, अब इनकी निगाह इसके ऊपर है। अगर ये जैसे ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों पे इसकी मदद करेंगे और उसको, उनसे जो छोटी जाति के लोग हैं मुसलमान, उनकी हेल्प करेंगे, तो ये हेल्प तो और भी आज तक आपने देखे इनके सारे जो वादे हुए सारे जुमला साबित हुए हैं, ठीक है। इन्होंने कोई भी किसी भी मज़हब वाले को अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं दी, सिर्फ हिंदू मुस्लिम मस्जिद मदरसा पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। अब उसमें क्या गारंटी है? गारंटी है ये इसके ऊपर भी ये हमारे मुसलमानों के काम आएंगे। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, मैं भी देखता हूँ ये कहाँ तक सच साबित होगा। ये दिल्ली के अंदर 54 मस्जिदें ऐसी हैं जिनके ऊपर टिकट लग गए। यहाँ पर क्यों लगे हैं टिकट? मस्जिदों के अंदर भी अब टिकट लेके नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। आप यहीं से थोड़ी दूर चले जाइए, कोटला फिरोजा की मस्जिद है, 25 रुपये वहाँ पे लगते हैं। 25 रुपये जो है एक नमाज़ पढ़ने के 25 रुपये टिकट है। क्यों है भाई? तो ये सारी सोची समझी है, कुछ नहीं है। सिर्फ जैसे इन्होंने लाल किला, हमारे नज़दीक में लाल किला है, इन्होंने इसको भी ख़त्म कर दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें ख़त्म कर दी। और आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ। हम इनके ऊपर बिल्कुल भरोसा कर लें, ठीक है, हम भरोसा कर लें। लेकिन आज तक इन्होंने सन 2014 से जो इन्होंने अभी तक वादे करे, मुझे एक भी वादा इन्होंने पूरा करा हो, ठीक है, सिर्फ एक भी को 15 लाख हो, या अभी जैसे दिल्ली के अंदर अभी जो 3000 का वो लेके आए थे कि गरीबों को 2500 या 3000 रुपये थे, मिलेंगे, हर महिला को मिलेंगे। आप बताओ मुझे कहाँ दिए इन्होंने? सरकार की निगाह थोड़ी ज़मीनों पर है और कुछ नहीं है। इसके अलावा ज़मीनों पर ऐसा क्यों कह रहे हैं? बहुत सारे लोगों से मैं सुन रही हूँ। ज़मीनों के अलावा और है क्या वक्त में ज़मीन के अलावा? क्यों, किस तरीके से ज़मीन छीन लेगी आप लोगों की ज़मीन? नहीं, हमारी ज़मीनें क्या छीनेगी? वो तो खैर ही है ना, वक्त की ज़मीनें हैं। अब कोई अपनी चीज़ किसी को दान दे रहा है तो वो तो दान पर हो गई। अब सरकार कोई भी ऑब्जेक्शन लगाएगी, उस ज़मीन को लेगी, तो उससे कौन नहीं बढ़नी है और क्या बढ़ना है। यदि आपने दान दे दिए फिर तो आपका उससे कोई मतलब बनता ही नहीं है। नहीं, हमारा मतलब नहीं बनता, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हमारी ज़मीन किसी को भी दे दोगे। अगर हमने ट्रस्ट को ज़मीन आप ही के उसमें इस्तेमाल होगी ना, वो धर्म में या फिर सामाजिक कार्यों में। नहीं, हमारे में इस्तेमाल होगी तो हमें नहीं पता अपने धर्म का, दूसरे धर्म का हमसे ज़्यादा जानता होगा। अगर हम मुस्लिम हैं और तो हम हिंदू धर्म के बारे में कैसे ज़्यादा जान जाएंगे, क्योंकि हम दूसरे मज़हब के हैं, तो हमारे मज़हब के बारे में कैसे ज़्यादा जान लेगी सरकार। तो आपका कहना है सरकार आपकी दान की हुई चीज़ों का अपने काम में इस्तेमाल करने वाली? ये काम में क्या, और इसके अलावा है क्या? इसके अलावा और कुछ है भी तो नहीं ना सरकार के पास। इन मुद्दों के अलावा कोई मुद्दा है? पाकिस्तान, मुसलमान। लेकिन ये तो बाकायदा ऑनलाइन पोर्टल पर लिखा जाएगा ना कि कौन सी ज़मीन कहाँ दान की गई, उसका क्या हुआ, चीज़ें बाद में। सरकार को मुसलमानों की इतनी फिक्र क्यों है? आज तक नहीं थी, अब कर रहे हैं आपके लिए। अच्छा, तो आपको रास नहीं आ रहा है? नहीं, तो सिर्फ हमारे लिए क्यों कर रहे हैं? देश में तो और भी हैं यहाँ 3 आपके लिए कर रहे हैं, अब आपका नंबर आया, अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, किसी के लिए भी कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ अच्छा होता तो किसी को आपत्ति नहीं होती। अगर उसमें कुछ अच्छा होता तभी तो आपत्ति नहीं होती। ये कुछ खराब गलत क्या गलत लगा? बहुत सारी चीज़ें गलत है उसमें। बताइए 1-2 चीज़ें। 1-2 क्या? कोई ज़मीन मेरी है, मैं किसी को दान दे रहा हूँ, तो वो आपकी कैसे हो गई? अगर किसी ट्रस्ट को दान दिए तो वो आपकी कैसे, सरकार की कैसे हो गई? वो जगह तो मेरी थी, तो सरकार की कैसे हो जाएगी? वो आप ही बताओ तो, सरकार की कैसे हो जाएगी? तो फिर तो ये ज़मीनों में तो निगाह और है क्या? इसके अलावा कुछ नहीं है। सरकार के पास मुद्दे नहीं है कुछ भी, बस इसी मुद्दे पर काम चल रहा है खाली। हिंदू मुसलमान, कभी सरदार, कभी ये हो रहा है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो ये थी जनता की राय जो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके समक्ष साझा की। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए।